अकाउंट्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट। कल वाली क्लास में हम लोगों ने अक्रूवल वर्सेस कैश के बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए थे, वो सबको क्लियर थे? ठीक है। अब अपन लोग आज अक्रूवल वर्सेस कैश के क्वेश्चन कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, एडवांस, ये मैं कल पढ़ा चुका था आप लोगों को। अजम्पशन तीन होते हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, ये भी मैं बता चुका था, ठीक है ना। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 17-18, कौन सा फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं? मोहन एड कैश सेल ऑफ 90,000। कैश सेल कितनी है उसकी? 90,000। एंड क्रेडिट सेल ऑफ 60,000। तो कैश सेल तो 90,000 है और क्रेडिट सेल कितनी है? 60। मतलब बोलो टोटल सेल कितने की हुई? 1.5 लाख की, ठीक है। एक्सपेंस फॉर द ईयर वो 70,000, आउट ऑफ इट 30,000 स्टिल टू बी पेड। खर्चा कितना है साल भर का? 70,000, जिसमें कितने रुपए देने बाकी है? अब बताओ, ये जो देने बाकी है इसको क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग। फाइंड आउट मोन इनकम यूजिंग कैश एंड अक्रूवल सिस्टम। कैश पे निकालो और अक्रूवल पे निकालो। अब कैश सिस्टम क्या बोलेगा? सेल सिर्फ कैश सेल होती है, क्रेडिट सेल सेल नहीं होती। और अक्रूवल क्या बोलेगा? कैश हो या क्रेडिट हो दोनों सेल कहलाएगी, पैसा आया नहीं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप लिखो प्रॉफिट यूजिंग कैश सिस्टम। थोड़ा सा फटाफट करेंगे, है ना। ये सब कंसेप्ट आप लोग पहले पढ़ चुके हो ना। सेल्स कैश में कितनी है? अक्रूवल सिस्टम सिर्फ कैश वाली सेल को ही सेल मानेगा, क्रेडिट वाली को नहीं मानेगा। और 70 में कितने रुपए देने बाकी हैं? अब बताओ, 30 देने बाकी है, मतलब कितने दे दिए? 70 में 30 देने बाकी है, मतलब पे कितना कर दिया अपन ने? नाउ व्हाट इज योर प्रॉफिट? प्रॉफिट यूजिंग अक्रूवल सिस्टम। अब अक्रूवल में सेल्स कितनी मानोगे आप? दोनों सेल कहलाएगी 150। भाई कैश रेट से फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, खर्चा पूरा 70 है तो पूरा का पूरा खर्चा मानेंगे अक्रूवल में, तो लेस एक्सपेंस कर दो। तो प्रॉफिट कितना आया? तो ये प्रॉफिट अक्रूवल सिस्टम में है। बोले क्लियर है बिल्कुल? तो एक तो कैश वाला हो गया, एक अक्रूवल वाला हो गया, इसमें कोई डाउट? ठीक है, कॉपी कर लिया? ठीक है, नेक्स्ट देखो। विजय अ कंसल्टेंट, सेकंड क्वेश्चन। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 17-18 अर्न रुपी 4 लाख। अर्न मतलब उसने कमाए 4 लाख रुपए, आउट ऑफ विच ही रिसीव 3.5 लाख। अब उसने 4 लाख रुपए कमाए, जिसमें से रिसीव कितना हो गया? 3.5। तो अब बताओ कैश सिस्टम पे इनकम कितनी मानेंगे? 3.5 लाख। और अक्रूवल पे इनकम कितनी मानेंगे? अक्रूवल मतलब आया नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ना, जितना इनकम है पूरी की पूरी इनकम मानो। ही इनकर्ड एक्सपेंस ऑफ 170 आउट ऑफ 40,000 आउटस्टैंडिंग। खर्चा कितना किया? 170 का, जिसमें कितने रुपए देने बाकी है? अब 40,000 देने बाकी है, मतलब बोलो दे कितने दिए? 40,000 देने बाकी है, मतलब बोलो दे कितने दिए? 31 दे दिए उसने। ही ऑल्सो रिसीव कंसल्टेंसी रिलेटेड प्रीवियस ईयर 45,000। पिछले साल कितने रुपए आए उसके पास? एंड पेड 20,000 एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर। पिछले साल कितने रुपए किए उसने? 20,000। कैलकुलेट इनकम यूजिंग कैश एंड अक्रूवल सिस्टम। तो कैश में निकालो और अक्रूवल में निकालो। तो वापस लिखो आप, सेकंड लिखो प्रॉफिट यूजिंग कैश सिस्टम। पहले अक्रूवल लिख लो, प्रॉफिट यूजिंग अक्रूवल सिस्टम। अब अगर मैं अक्रूवल की बात करता हूं, मेरे को बताओ 4 लाख में 3.5 लाख रुपए आए, तो इनकम कितनी मानेंगे? 4 लाख की 3.5 लाख, पूरी 4 लाख। तो लिखो इनकम 4 लाख। अच्छा आगे बढ़ो। इनकर कितना किया खर्चा? 170, जिसमें कितने रुपए देने बाकी हैं? तो खर्चा कितना मानेंगे अक्रूवल पे? पूरा 170 मानेंगे खर्चा, ठीक है ना। तो लेस करो एक्सपेंस। तो कितना प्रॉफिट आ जाएगा बताओ?
2,30,000 रुपए। क्लियर है? अब ये प्रॉफिट किस हिसाब से? अक्रूवल के हिसाब से। इसमें कोई डाउट? क्लियर है? और अब लिखो प्रॉफिट यूजिंग कैश सिस्टम। अक्रूवल में कोई डाउट? अब कैश में 4 लाख रुपए अर्न, टोटल उसने अर्न 4 लाख किया, रिसीव कितना किया? तो कैश में बोलो इनकम 4 लाख मानेंगे कि 3.5 लाख? अच्छा बताओ, जो 50,000 नहीं आए वो क्या कहलाएंगे? बोलो। अक्रूड इनकम। क्या कहलाएगी? अक्रूड इनकम। तो कैश सिस्टम मानेंगे क्या उसको प्रॉफिट? नहीं, इनकम कितनी मानेंगे? तो लिखो आप अमाउंट रिसीव, ठीक है? मैं बाहर निकाल दूंगा, मैं, ध्यान रखना। मेरी बात सुन, मैं ये रिकॉर्डिंग और ये, ठीक है? 4 लाख में वैभव 3.5 लाख रुपए आए तो 50,000 अपना असेट है, इसको बोलते हैं अक्रूड इनकम। दिस इज अक्रूड इनकम, क्योंकि 50,000 रुपए आने बाकी है अपने को, ठीक है? नेक्स्ट पढ़ो आगे। अब इनकर्ड एक्सपेंस ऑफ 170 आउट ऑफ 40 आर आउटस्टैंडिंग। 170 बोलो कितने रुपए देने बाकी हैं? तो बोलो खर्चा कितना मानेंगे? 130। तो खर्चा मानेंगे 130। तो अब यहां तो 2 लाइन छोड़ के लिखना है ना, क्योंकि अपने पास और भी अमाउंट है। तो एक्सपेंस पेड 170 माइनस 40, 1,30,000। ये क्लियर है? आगे देखो। ही ऑल्सो, अब ही ऑल्सो रिसीव कंसल्टेंसी पीरियड प्रीवियस ईयर 45,000। पिछले साल का उसको पैसा इस साल आया। अब अक्रूवल में इसको इनकम मानेंगे क्या? पिछले साल का पैसा इस साल आया, क्या अक्रूवल सिस्टम में इस साल की इनकम मानेंगे क्या? क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वो पिछले साल का अक्रूड था। अच्छा बताओ, पिछले अक्रूड होगा तो पिछले बुक कर चुके इनकम, इस साल सिर्फ कैश ही आया। तो अच्छा कैश सिस्टम मानेंगे नहीं मानेंगे इसको? तो लिखो आप अमाउंट ऑफ लास्ट ईयर, आगे एंड ऑल्सो पेड 20,000 एक्सपेंस। और पिछले साल का 20,000 रुपए भी दिया। अब अगर पिछले साल का जो 20,000 रुपए दिया वो खर्चा मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कैश सिस्टम में। अक्रूवल में, अच्छा अक्रूवल में बताओ 20,000 क्या कहलाएगा? पिछले साल क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग, जो इस साल से पे होगा। खर्चा तो पिछले बुक हो चुका है, तो क्या करेंगे? लेस अमाउंट पेड दिस ईयर ऑफ लास्ट ईयर 20,000। तो ये दो अपने खर्चे हैं, ये दो इनकम है। 395 माइनस करो 150, तो ये 395 माइनस 150, तो दिस इज 2,45,000। ये ना लगभग देख लेना, समझ आया? बोलो वापस समझाऊं? एनी डाउट? तो ये प्रॉफिट कौन से सिस्टम से आया? कैश। और इसके पहले हमने किससे निकाला था? अक्रूवल। बोलो आपको क्लियर है कंसेप्ट अक्रूवल कैश? ठीक है, बस तुम कंसेप्ट सीखते जाओगे ना, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कैसा भी क्वेश्चन अपन को 4 या 5 क्वेश्चन करेंगे, अब आपको कंसेप्ट क्लियर है कि अक्रूवल कैश कैसे सेट करना है, आपको बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाँ भाई, ये पिछले साल का पैसा इस साल आया, तो ये इस साल कैश सिस्टम पे इनकम है। ये पिछले साल वाला पेमेंट इस साल किया, तो कैश इसमें खर्चा होगा बस। चलो अब देखो आगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अगला जो कंसेप्ट आता है वो आता है अकाउंटिंग इक्वेशन का। अकाउंटिंग इक्वेशन को एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक और नाम से आता है बैलेंस शीट इक्वेशन। क्या बोला जाता है? बैलेंस शीट इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन विच इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, या डबल एंट्री सिस्टम। आपकी जो बुक होती थी उसका नाम डबल एंट्री होता था। तो अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब एक ऐसी इक्वेशन विच इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट या डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जो हमेशा क्या बोलता है? ए क्या होता है? ऑलवेज एल प्लस सी। एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन ए इज ऑलवेज इक्वल टू एल प्लस सी, जहां ए का मतलब होता है बच्चों असेट,
और L प्लस सी का मतलब होता है टोटल लाइबिलिटी। मेरी बात ध्यान से सुनना। अकाउंटिंग इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है विच इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट या डबल एंट्री बुक कीपिंग, जो हमेशा बोलता है असेट हमेशा लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होता है। यहां पे ध्यान रखना L प्लस सी का मतलब होता है लाइबिलिटी का टोटल। L प्लस सी का मतलब क्या होता है? टोटल लाइबिलिटी। L प्लस सी का मतलब क्या होता है? टोटल लाइबिलिटी। अब यहां ये ध्यान रखना, एक तो इसमें वर्ड है L और एक वर्ड है C। ये जो L होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इस L को हम लोग क्या बोलते हैं? और ये जो C होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं हम लोग? तो अकाउंटिंग इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है विच इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट। फॉर्मूला होता है A इक्वल टू L प्लस सी। L मतलब होता है एक्सटर्नल, C मतलब होता है इंटरनल। ठीक है, ध्यान रखना अकाउंट्स में लाइबिलिटी को एक और नाम से जानते हैं विद द वर्ड इक्विटी। तो जब मैं बोलता हूं एक्सटर्नल इक्विटी तो उसका लाइबिलिटी, इंटरनल इक्विटी का मतलब कैपिटल। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? ड्यूअल एस्पेक्ट। अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बैलेंस शीट इक्वेशन। क्या बोलते हैं हमेशा? A इक्वल टू, अच्छा अगर मान लो मेरे को असेट गिवन है 5 लाख के, ये गिवन है 3 लाख का, तो C निकल जाएगा। अब C मतलब मेरा पैसा। आज समझो मेरी बात, मैंने एक असेट, मान लो मैंने मोबाइल खरीदा, ठीक है ना, मान लो मोबाइल मैंने खरीदा 50,000 का। अब आप बताओ 50,000 का मैंने मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल में या तो मेरा पैसा लगा होगा या मार्केट का उधार होगा। भाई या तो मेरा पैसा होगा या मार्केट से उधार लिया होगा। अब मान लो मैं कहता हूं बेटा मेरे पास में असेट आया 50,000 का, मैंने मेरी जेब से लगाया 10,000, तो 10,000 जो लगाया वो क्या था? मेरा कैपिटल। अब मार्केट से उधार लिया, उधार कितना लिया मैंने? तभी तो हम बोलते हैं कि असेट हमेशा किसके बराबर होता है? कि जितने भी मेरे असेट हैं, आज जो भी मैंने असेट बसाया उसमें या तो मेरा पैसा होगा या उधार का पैसा होगा। तो इसीलिए असेट हमेशा किसके होता है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और अगर मान लो आपका पैसा नहीं और आप पूरी उधारी की जिंदगी जी रहे हो, मान लो बिजनेस सिचुएशन, ये असेट क्या है? कैपिटल जीरो है, तो फिर क्या होगा? आप पूरा का पूरा मार्केट के भरोसे जी रहे हो। और अगर मान लो असेट इक्वल टू कैपिटल है, मतलब आप मार्केट से उधार नहीं ले रहे हो, आप सब खुद के पैसे से बना रहे हो असेट। तो हमेशा ध्यान रखना असेट इज ऑलवेज, जितने भी असेट हैं या तो बाहर के उधार के होंगे या खुद का पैसा लगा होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लोग बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट इक्वेशन। तो अब ध्यान देंगे अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो बताती है असेट एंड लायबिलिटी ऑफ फर्म आर इक्वल। असेट और लायबिलिटी क्या होता है? कैपिटल भी लायबिलिटी है, बट कौन सी लायबिलिटी? इंटरनल लायबिलिटी। अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। किस पे बेस्ड है? डुअल एस्पेक्ट मींस एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, डेबिट एंड, हर ट्रांजैक्शन दो इंपैक्ट है, एक तो डेबिट और एक क्रेडिट। इट होल्ड दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट एज वाइस वर्सा। टोटल क्लेम ऑफ आउटसाइडर एंड प्रोप्राइटर विल ऑलवेज इक्वल टू टोटल असेट। क्लेम को क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विटी। और दो तरह के होते हैं, ओनर्स इक्विटी मतलब कैपिटल, और ड्यू टू आउटसाइडर मतलब आउटसाइडर इक्विटी। असेट क्या होता है? हमेशा इक्विटी टोटल क्लेम, या असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो लायबिलिटी क्या हो जाएगा? A माइनस सी, या कैपिटल क्या होगा? A माइनस एल। अकाउंटिंग इक्वेशन और बैलेंस शीट इक्वेशन, एक और क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन या बैलेंस शीट इक्वेशन। ऑलवेज टोल्ड ट्रू विच ऑकर ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन विच कंसेप्ट? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। बोलो इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब आगे देखो ये वाले, चलो ये कुछ काम के नहीं, अपन यार एक सिंपल से पढ़ लेते हैं। When capital is increased, it is credited and part of capital withdrawn. Drawings are made. Drawing से capital कम होता है और capital बढ़ता है तब credit होता है। चलो एक बार ये क्वेश्चन ही कराता हूँ तुमको मैं अकाउंटिंग इक्वेशन का। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखेंगे आप, लिखो 3, कॉपी लिखो 3। The liability of firm are 3,000, capital 7,000, asset is, अब लाइबिलिटी कितने की है? 3,000, कैपिटल कितना है? तो असेट कितने हो जाएंगे बताओ? तो लिख दो फटाफट 10,000, L प्लस सी 10,000। ये अभी अगले 3-4 दिन की मेहनत है ना, मेरे आगे का काम 1 महीने का कम कर देगी, और तुम्हारे लिए भी। ये सिर्फ 3-4 दिन बेसिक, और ये कोई मत सोचना है हमारे कोर्स की पार्ट नहीं है, सबके कोर्स का पार्ट है, बट ये आगे का काम अपना महीना भर कम कर देगी। और आपको इवन जो बच्चे इंटर के अंदर कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, कॉस्टिंग में भी अकाउंट्स आएगी, ध्यान रखना आगे, तो वहां भी तुमको दिक्कत नहीं आएगी, ये सब चीजें क्लियर होगी तो आपको। आगे देखो, असेट ऑफ द बिजनेस इज 50,000, कैपिटल 35,000, असेट 50,000 है और कैपिटल 35,000 है।
तो लाइबिलिटी क्या होगी बताओ, 15,000। तो लिख लो सेकंड पॉइंट, लाइबिलिटी 15,000। फोर्थ क्वेश्चन, L इक्वल टू 15,000। ये तो इजी है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन है नॉर्मल अकाउंटिंग इक्वेशन का, ध्यान देंगे आप लोग एक बार। देखो ध्यान दें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 पे, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अपने अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन हमने पढ़ी होगी 11th क्लास में सब लोगों ने, ठीक है ना। मैं 3-4 क्वेश्चन दिया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन का भी बेसिक्स क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अब अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनेगी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश बना लेते हैं। फॉर्मेट बनाओ एक बार सब लोग, आता है तो भी कर लो एक बार आप लोग, है ना। ऐसे फॉर्मेट बनाओ, क्वेश्चन नंबर मार्क कर लेना प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। असेट्स लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, अब पहला पॉइंट पढ़ो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 18,000। क्या करें, कैश बढ़ेगा और साथ में क्या बढ़ेगा, कैपिटल। ठीक है, असेट में कैश बढ़ गया और कैपिटल बढ़ गया। ये तो क्लियर है बिल्कुल। सेकंड, परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 और क्रेडिट। अच्छा, जिससे उधार पे सामान खरीदते हैं, डेटर या क्रेडिटर, क्रेडिटर असेट की लाइबिलिटी, लाइबिलिटी तो स्टॉक बढ़ा। अच्छा, कितना सामान कैश में खरीदा 5 और उधार पे कितना खरीदा 2, तो स्टॉक कितना बढ़ा दूं, तो स्टॉक बढ़ाओ 7,000, कैश कम करो 5,000 और क्रेडिटर बढ़ा दूं 2,000 रुपए। ये सबको आइडिया है ना। कोई डाउट। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 कॉस्टिंग 2,400, मतलब 2,400 की चीज को 4,000 पे बेच दिया। 2,400 की चीज को 4,000 बेच दिया और कैश में बेचा, तो क्या करें, कैश बढ़ा दें 4,000, स्टॉक कितना कम कर दें, 2,400 की चीज 4,000 बिक गई ना और कैश में बिकी। अच्छा, उधार बिकती तो क्या बढ़ जाता, अगर ये उधार बिकती तो डेटर, यहां पर क्या हुआ, कैश में बिकी तो कैश बढ़ा दिया। अच्छा, 1,600 रुपए क्या है अपना प्रॉफिट, किसको बढ़ाएगा, कैपिटल बढ़ेगा प्रॉफिट, तो 1,600 रुपए कैपिटल में ऐड कर दो। इसमें कोई डाउट, मिलन पढ़ा ही नहीं पढ़ा इसको, पढ़ा है। नेक्स्ट, रेंट पेड 1,000 और आउटस्टैंडिंग 200। अच्छा, अब मेरे को बताओ, अपन बाय डिफॉल्ट, मैंने अजम्पशन बताया था अक्रूवल बाय डिफॉल्ट फॉलो करना ही है, तो अक्रूवल में बताओ आउटस्टैंडिंग खर्चा मानेंगे नहीं मानेंगे। और अब इस अकाउंटिंग इक्वेशन में मेरे को बताओ, 3 ही हेड दिख रहे हैं। अच्छा बताओ, रेंट पे किया 1,000 रुपए, आउटस्टैंडिंग 200 रुपए, खर्चा कितना मानेंगे अक्रूवल के हिसाब से, तो पे नहीं किया उससे फर्क क्या बना, खर्चा 1,200 मानेंगे। अब बताओ, खर्चा 1,200 मानेंगे तो खर्चा आपका 1,200 मानेंगे तो प्रॉफिट 1,200 से कम होगा। भाई जितने से खर्चा बढ़ेगा उतना प्रॉफिट कम होगा, और जितना प्रॉफिट कम होगा अल्टीमेट, क्योंकि यहां तो खर्चे कॉलम तो ही नहीं, तो किस पे कर दे बताओ, खर्चा अल्टीमेटली क्या कम करेगा, कैपिटल। अल्टीमेट आप देखो, एक्सपेंस को अपन पीएनएल में लेके जाते हैं और जितना प्रॉफिट कम होगा उतना कैपिटल में कम जाएगा, तो आप बताओ अल्टीमेट कैपिटल कितने से कम होगा। बट बताओ, कैश 1,200 से कम करूं क्या, कैश कितने से कम करें, 1,000। अच्छा, जो 200 रुपए नहीं दिया वो क्या चीज है, लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी बढ़ी या कम हुई, बढ़ गई। तो अब बताओ, कैश में कितना कम करें, 1,000, कैपिटल कितना कम करें, और इधर एक और बता दो, आउटस्टैंडिंग रेंट 200 रुपए। बस अब टोटल लगा लो फटाफट इसका, 18 माइनस 5 13, 17 और ये 16,000, 7 माइनस ये 4,600, 2,200, 19,600 और 19,400, तो ये आया 20,600 और ये भी आ रहा है 20,600 रुपये।
बोलो, इसमें कोई डाउट? क्लियर है सबको? वापस समझाऊं? ये 50 हो गया ना, ये 18,400 इसका हो गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट, आ जाओ नेक्स्ट पे। नाउ शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन। बनाओ वापस फॉर्मेट अकाउंटिंग इक्वेशन का। ये थोड़ा सा मैं स्पीड में ले रहा हूँ, सब लोग पढ़ चुके हैं ना, इसलिए थोड़ा फटाफट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, लास्ट 5th है ना, 6 क्वेश्चन है, बनाओ फॉर्मेट फटाफट। असेट लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। पढ़ो पॉइंट नंबर 1। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, क्या करें बताओ? तो एक तो बढ़ाओ कैश, और साथ में क्या करेंगे बताओ बेटा? कैपिटल 50,000। इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट, सैलरी पेड 2,000। अब सैलरी पे की, अब बताओ सैलरी मतलब कैश कम होगा, और सैलरी एक्सपेंस को असेट बनाता है क्या? नहीं, तो कैश कम होगा और साथ में एक्सपेंस है, तो आपका एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी कम होगा ना। तो कैश और कैपिटल दोनों कम करो, तो सैलरी 2,000 यहां से लेस करो और कैपिटल लेस करो। ये क्लियर है? नेक्स्ट, वेजेस आउटस्टैंडिंग 200 रुपए। आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट पेड, तो खर्चा मानेंगे नहीं मानेंगे? मानेंगे, तो कहां बता दे एक तो लाइबिलिटी में लिखो आउटस्टैंडिंग वेजेस, और एक्सपेंस मतलब कैश कुछ नहीं करना है हमको। कैश क्यों नहीं कर रहे, समझ में आ रहा है ना? इसमें कोई दिक्कत? सबको क्लियर है? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड मतलब क्या है वापस? ये भी आउटस्टैंडिंग है, सेम ट्रीटमेंट कितना? तो इधर लिख दो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और -100। क्लियर है? नेक्स्ट, रेंट पेड इन एडवांस। एडवांस में रेंट दे दिया, तो क्या, अच्छा एडवांस में रेंट दिया, खर्चा मानेंगे क्या इस साल का? क्या इस साल खर्चा मानेंगे क्या, एडवांस में दे दिया तो? एडवांस में दिया, इस साल खर्चा मानेंगे क्या? अक्रूवल सिस्टम, अक्रूवल फॉलो कर रहे हैं ना अपन। नहीं मानेंगे, कैश कम होगा नहीं होगा? प्रॉफिट कम होगा क्या? प्रॉफिट, एडवांस रेंट से प्रॉफिट कैसे कम होगा? ये तो अगले साल खर्चा, इस साल पे किया आपने, प्रॉफिट थोड़ी ना कम होगा। तो कैश, अच्छा प्रॉफिट नहीं कम होगा तो कैपिटल को इंपैक्ट आएगा ही नहीं, बट कैश कम होगा नहीं होगा। और प्रीपेड एक तरह से अपना क्या एसेट है, तो लिखो प्रीपेड इधर कितना, और कैश कम कर दो 150 रुपए, तो 48 और 48 तो 47,750, 47,850 है ना, सॉरी, प्लस 150 रुपए, 100 प्लस 200, 50 माइनस 2,000, तो 47,700। तो ये कितना आ रहा है? 48,000 और 48,000। तो आई बात समझ में? एनी डाउट? क्लियर है सबको?
कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 7 पे आ जाओ. वापस फॉर्मेट बनाओ. Asset liabilities plus capital. Commence business with cash 60,000 और कैश 60,000 और कैपिटल 60,000. बोलो इसमें कोई डाउट? सिंपल. पेड रेंट इन एडवांस. एडवांस रेंट क्या करेंगे? खर्चा मानेंगे क्या? फिर कैसे खर्चा मानेंगे? बार बार वही गलती कर रहे हो. प्रीपेड रेंट को खर्चा कैसे मानेंगे? नहीं मानेंगे. बट कैश में कम करेंगे नहीं करेंगे? कैपिटल में कम करेंगे क्या? प्रॉफिट थोड़ी ना कम होगा इससे. तो आप इधर लिखो कितना प्रीपेड है. कैश कम करो 500. सबको समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत? नेक्स्ट. गुड्स खरीदे कैश में 30,000 और उधार पे 20,000. तो स्टॉक कितना बढ़ेगा? 50,000. तो स्टॉक बढ़ाओ 50,000. कैश में खरीदे तो 30,000 क्या करोगे? और उधार पे खरीदे तो क्रेडिटर बढ़ा दो 20,000. समझ आ रहा है? नेक्स्ट. सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 कॉस्टिंग 20,000. कैश में बेचे 30 की चीज 20 वाली चीज 30 में बेची. एंड ऑन क्रेडिट कॉस्ट 10,000 फॉर 12,000. अब टोटल गुड्स बिके कितने के? 20 और 10 30 के. तो स्टॉक 30 कम कर दें. तो स्टॉक 30 कम करो. अच्छा कैश में कितने बिके? तो 30,000 क्या बढ़ जाएगा आपका? 30,000 तो कैश बढ़ जाएगा. तो 30,000 कैश बढ़ा दो. अच्छा 20 वाली चीज 30 में बेची 10,000 प्रॉफिट है. और 10 की चीज 12 में बेची 2,000 प्रॉफिट है. तो वो 10 और ये 2 टोटल 12,000 का प्रॉफिट हुआ. तो कैपिटल 12 से बढ़ा दो. समझ आ रहा है? ठीक है. ये सबको समझ में आना चाहिए है ना. अब उसके बाद बताओ उधार पे कितने का बेचा अपन ने? तो जिसको उधार बेचते हो कौन होता है? उधार बेचते हो कौन होता है? क्रेडिटर. डेटर. तो डेटर अपना असेट है लाइबिलिटी. तो इधर लिखो डेटर 12,000. हो गया पूरा मैच. देखो 30 माइनस 30 प्लस 12. इधर भी 12 रहा उधर भी 12 ही है. सिर्फ पूरा मैच. वापस समझाओ. क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? नेक्स्ट. पेड सैलरी 500 और आउटस्टैंडिंग 100. सैलरी पे की 500 और आउटस्टैंडिंग 100 है. खर्चा कितना मानेंगे? 600. तो कैपिटल कितने से कम करेंगे? 600 से. कैश 500 और आउटस्टैंडिंग जो है 100 रुपए वो लाइबिलिटी साइड. तो कैश कितने से कैपिटल कितने से कम कर दोगे? कैश कितने से कम करोगे? और इधर लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपए. समझ आया? कोई दिक्कत? बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज. ना पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग्स. अब ड्राइंग बिजनेस के सेट को बढ़ाएगा क्या? नहीं. तो किसको कम करेगा? कैपिटल और साथ में कैश को. तो कैश कम करो और कैपिटल कम करो 5,000 रुपए. कैश और कैपिटल कम कर दो 5,000. ये क्लियर है?
अमाउंट पेड टू क्रेडिटर 19,000 इन फुल सेटलमेंट। अच्छा, क्रेडिटर को देने कितने थे? आपने 19,000 पे किया और फुल सेटलमेंट कर दिया, मतलब 1,000 का डिस्काउंट दिया कि मिला है? मिला है तो फायदा है ना। तो बताओ क्रेडिटर कितने कम करेंगे? अरे 19 क्यों, फुल सेटलमेंट हो गया ना, बट कैश कितना कम होगा? 1,000 का फायदा हुआ ना, और फायदा मतलब प्रॉफिट है, तो क्या बढ़ेगा अपना? कैपिटल बढ़ा दो। समझ आया? कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? और लास्ट पढ़ो इधर, एक पॉइंट और है इस क्वेश्चन में। अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर 11,000 इन फुल सेटलमेंट। अब डेटर से अपन कितने मांगते थे बताओ? 12, और आए कितने? 11। फुल सेटलमेंट कर दिया, तो डेटर कितने कम कर दें? डेटर तो 12 कम करो, तो डेटर तो 12 कम करो। 11,000 क्या करोगे? कैश बढ़ा दें, और 1,000 रुपये डिस्काउंट मिला, तो कैपिटल माइनस के नुकसान है ना अपना। अब देखो उधर 11 माइनस 12 माइनस 1, इधर माइनस 1 आ रहा है, बस अब लगा लो टोटल। डिस्काउंट नहीं बनेगा ना इसमें, अकाउंटिंग इक्वेशन में तो ए एल और सी होता है, डिस्काउंट तो एक्सपेंस होता है अपना। करो कॉपी करो फटाफट। निकाल लेना, टोटल कर लोगे इसको फाइनल बैलेंस कर लेना, डायरेक्ट करो ना इसको फटाफट। 60 ने 12 72, 72 माइनस 5 67, 67 माइनस, ये तो क्या नलीफाई हो गया, 67 माइनस 600, तो ये 66,400 आ रहा है, डायरेक्ट हो जाएगा तो फटाफट। 100, ये 0 हो गया। कैश 60 माइनस 30, 30, 30 प्लस 30 60, कितना आ रहा है? 46,000, 500, 20,000 और 12,000। हाँ ये 0 हो गया है, ठीक है। तो ये 66,500 और ये भी 66,500। बोलो आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अब एक ये वाला होमवर्क करके आना तुम लोग, 9th क्वेश्चन। ये मैं तुमको इसका अभी पीडीएफ भेजा, मंडे को दे दूंगा शीट सब लोगों को, है ना। ये वाला होमवर्क करके आना, ठीक है। ये करना, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू, ठीक है ना। इसमें आगे जर्नल लेजर सब कुछ चीजें आ जाएगी आपके, बेसिक सारे, है ना।